आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। अंबिकापुर की वो रात जब शहर सो रहा था, तब शहर से महज 15 किलोमीटर दूर संजय वन वाटिका में मौत का तांडव चल रहा था। चीखें बेजुबानों की थी, लेकिन सुनने वाला कोई भी वहां मौजूद नहीं था। सुबह का सूरज उगा तो वाटिका की जमीन 15 हिरणों के खून से लाल हो चुकी थी। लेकिन कहानी सिर्फ कुत्तों के हमले की नहीं, कहानी इसके बाद शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां पर सरकारी सिस्टम के रखवाले ही गुनहगार बन गए। उन्होंने लाशों का सम्मान करने की बजाय उन्हें चुपचाप जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या किसी बड़ी साजिश को दबाने का खेल? आज की पड़ताल में हम बेनकाब करेंगे उन चेहरों को जिन पर इन बेजुबानों की सुरक्षा का जिम्मा था। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी सच्चाई। संजय वन वाटिका 1980 में बना वो आशियाना जहां 31 हिरण महफूज होने चाहिए थे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहां क्या था? महज एक टूटा हुआ तार। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि पार्क के पीछे के इलाके में बाड़े का तार लंबे समय से टूटा हुआ था। पार्क प्रबंधन को इसकी जानकारी थी, लेकिन लापरवाही की चादर ओढ़कर सब सो रहे थे। 20 मार्च की उस काली रात में जब 4 से 5 आवारा कुत्ते इसी रास्ते काल बनकर अंदर घुसे, बाड़े में भगदड़ मच गई। 5 मादा चीतल, 5 मादा कोटरा, नर चीतल और चौसिंघा एक एक कर 15 हिरणों को नोच डाला गया। जब ये बेजुबान तड़प रहे थे, तब ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी आखिर कहां थे? यह सबसे बड़ा सवाल। अब बात उस सस्पेंस की जिसने इस मामले को क्राइम बना दिया। कुत्तों का हमला एक दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अपराध है। 21 मार्च की सुबह जब वाटिका के प्रभारी अशोक सिन्हा और उसके सहायकों को इस कत्लेआम का पता चला, तो उन्होंने पुलिस या बड़े अधिकारियों को सूचना देने की बजाय आग का सहारा लिया। जी हाँ, वाटिका प्रबंधन ने आनन फानन में 14 हिरणों के शवों को जंगल के पीछे ले जाकर चुपचाप जला दिया। मकसद साफ था, लाशें नहीं रहेगी तो कोई गिन नहीं पाएगा कि कितने शावक या फिर हिरण मरे और कैसे मरे। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म के निशान रह ही जाते हैं। डीएफओ अभिषेक जोगावत जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें बाड़े में सिर्फ एक शव मिला, लेकिन पीछे के जंगल में जलते हुए सबूतों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश करके रख दिया। ये परसों 3-3:30 बजे रात की घटना है। इसमें जो जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से कुछ 4 के आसपास आवारा कुत्ते संजय पार्क में प्रवेश कर गए थे और वो हिरण के बाड़े में चले गए थे। और वहाँ हिरण के बाड़े में घुसने के बाद उन्होंने हिरण के ऊपर अटैक कर दिया था और उसी के चलते हिरण का है उसमें घायल होकर उनका डेथ हो गया था। और फिर घटना के बारे में जब पता चला तो यहाँ पे मौके पे वरिष्ठ अधिकारी आए, स्टाफ आए और इसका विधिवत मौका निरीक्षण किए और फिर जो हर्बीवोर्स का जो एसओपी है उसके तहत उन लोगों का पोस्टमार्टम करवाया गया और पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में उसका फिर शवदहन कराया गया। तत्कालीन से पता चला है कि क्या आखिर जो बाड़ा है खुला हुआ था, फिर आखिर जो कुत्ते आखिर बाड़े में घुसे कैसे? बाड़े में कहीं एक छोटा सा लूप होल रह गया था जिसके तहत वो लोग अंदर घुसे थे और उसको अभी सील कर दिया गया है और बाड़े की सुरक्षा के लिए भी शीट वगैरह लगा के उसको पूरा कवर्ड कर दिया गया है और रात्रि सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त चौकीदार की व्यवस्था की गई है। कितना नुकसान हुआ सर वन विभाग को और संजय पार्क को? देखिए, ये इसमें हिरण का तो नुकसान हुआ है, 15 हिरण का इसमें डेथ हुआ है और उसके बाद में अभी पार्क को भी बंद किया है और क्योंकि डॉग बाइट का है उसमें तो पूरे बाड़े को अभी क्वारंटाइन किया जाएगा और किसी प्रकार से कोई और कैजुअलिटी नहीं हो उसके लिए पूरा रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। हिरण की मौत को किस वजह से देखते हैं कि आखिर कुत्ते को काटने से हुई है या फिर दहशत से हुई? इसमें पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है और प्रथम दृष्टया यही है कि हिरण को कुत्तों ने काटा था उसकी वजह से हुआ और इसमें जो कार्डियक मायोपैथी होता है उसकी वजह से उनका डेथ हुआ। जैसे ही यह मामला सरगुजा के मुख्य वन संरक्षक यानी कि सीसीएफ दिलराज प्रभाकर तक पहुंचा, महकमे में हड़कंप मच गया। शासकीय कर्तव्य में घोर लापरवाही और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गाज गिरनी तय थी।
सीसीएफ ने तत्काल प्रभाव से 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिनमें शामिल थे अशोक सिन्हा जो प्रभारी डिप्टी रेंजर, ममता परते वनपाल, प्रतिमा लाकड़ा वनपाल, बिंदु सिंह वनपाल। इन सभी का मुख्यालय अब सरगुजा वन मंडल निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, अंबिकापुर के रेंजर अक्षपलक ऋषि को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर 5 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो रेंजर साहब की कुर्सी भी जानी तय है। अब सबसे बड़ा सवाल, वर्तमान स्थिति में अब क्या बचा उस जंगल में? इस खौफनाक मंजर के बाद अब संजय वन वाटिका में सिर्फ 16 हिरण ही बचे हैं। 31 की आबादी वाला यह घर अब आधा खाली हो चुका है। डीएफओ ने अब जाकर पूरे पार्क को सैनिटाइज करने और सुरक्षा दीवार को फौलादी बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन क्या उन 15 बेजुबानों की जान वापस आएगी, ये सोचने का विषय। वेटरनरी डॉक्टरों की टीम ने बचे हुए शवों का पोस्टमार्टम किया और फिर विभाग ने भारी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। यह घटना छत्तीसगढ़ के वन्य जीव संरक्षण के दावों पर एक जोरदार तमाचा है। जवाबदेही किसकी? जी हाँ, अंबिकापुर की यह घटना हमें डराती है। अगर वन विभाग के अधिकारी ही सबूत मिटाने में लग जाएं तो बेजुबानों का रखवाला कौन होगा? क्या सस्पेंशन काफी है या इन पर क्रिमिनल केस भी चलना चाहिए? ये सोचने का विषय है और इस पे आप अपनी राय दें। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टाउन न्यूज इस विशेष पड़ताल पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये विशेष रिपोर्ट भेजा है सरगुजा से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।